शाम के 7 बजे पड़ोसी अंकल के घर से आवाज आई, बेटी, मेरा बेटा आया हुआ है, तुम्हें बुलाता है। मैंने घर वालों से इजाजत ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर अंकल का बेटा खड़ा था, जवान चेहरा, सादा कपड़े और आंखों में एक अजीब सी शर्म। आइए, बैठे। मैंने बैठक में जगह संभाली। घर में खामोशी थी। अंकल बाहर गए हुए थे। उसका नाम हारिस था। कई साल बाद गांव से वापस आया था। पहले बचपन में खेलते थे, अब दोनों बड़े हो चुके थे। बातें पुरानी यादों की हुईं, फिर खामोशी फैल गई। हारिस ने पानी का ग्लास बढ़ाया, हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। फासला कम था। तुम बदल गई हो, उसने आहिस्ता कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की हल्की रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। ये हमारी पहली रात थी। सोफे की नरमी, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को सालों बाद कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। अंकल आ जाएंगे। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। अंकल वापस आए। हमने आम चेहरा रखा। अगली शाम फिर मौका मिला। घर खाली था। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत पहली रात से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई शामें ऐसी गुजरे, कभी बातों के बहाने, कभी मदद के। हर बार घर खाली होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये पड़ोसी अंकल का बेटा है, मगर खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो अपने काम के लिए वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ सोफे की तरफ देखा। आखिरी शाम हमने बैठक में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। अल्लाह हाफिज। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उठी और अपने घर चली गई। अगली सुबह वो चला गया। अब पड़ोसी का घर वैसा ही है। मैं कभी कभार दरवाजे के पास से गुजरती हूं तो पुरानी शाम याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सोफे ने जो महसूस किया वो सोफे में ही रह गया। न कपड़े ने छुपाया, न किसी ने नोटा। पड़ोसी अंकल के बेटे के साथ मेरी पहली रात अब सिर्फ मेरे बैठने की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना कुर्सी पर बैठती हूँ, नई बातें करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता गद्दी के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार सोफा हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। ही अब बाकी रह गया है।